अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द मैसेंजर और खुशामदीद है आपका आज के इबरतनाक एपिसोड में। सोचिए एक ऐसी बस्ती के बारे में जहां रात तो इंसानों पर हुई मगर सुबह जानवरों पर हुई। तारीख के पन्नों में एक ऐसी खौफनाक रात भी दर्ज है जब खुदा की नाफरमानी ने पूरे के पूरे शहर को मिटा दिया। न कोई जंग हुई, न कोई तूफान आया, बस एक खामोशी छा गई। और जब उस खामोशी का पर्दा हटा तो वहां इंसान नहीं बल्कि उनके जिस्मों में कैद बंदर चीख रहे थे। ये दास्तान है उस तकब्बुर की, उस चालबाजी की जिसने कौमे दाऊद को रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। हजारों साल पहले पैरे कुलजुम के किनारे एलत नाम की एक खुशहाल बस्ती हुआ करती थी। यह बस्ती बनी इसराइल के लोगों से आबाद थी। यह वह कौम थी जिन्होंने अल्लाह के बड़े बड़े मुअज्जिज़े अपनी आंखों से देखे थे। इनके पास हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर थे और इनके हाथ में ज़बूर की तिलावत थी। लेकिन इंसान की फितरत में जब दुनिया की लालच घर कर जाए तो वह आसमान वाले के कानून को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देता है। अल्लाह ने इन लोगों के ईमान को परखने के लिए एक आजमाइश रखी। उन पर एक कानून नाफिज किया गया, यौम सब्त यानी शनीचर का एहतराम। अल्लाह का फरमान साफ और वाज़ेह था। हफ्ते के 6 दिन तुम तिजारत करो, खेती बाड़ी करो, समंदर का सीना चीर कर मोतियां निकालो या मछलियां पकड़ो, सब हलाल है। लेकिन सब्त का दिन सिर्फ मेरी इबादत के लिए होगा। उस दिन कोई दुनियावी काम नहीं होगा और खास तौर पर मछली का शिकार सख्त हराम है। शुरू में तो सब ठीक चला। बस्ती के बुजुर्ग और समझदार लोग इस हुक्म की तामील करते रहे। लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक को आजमाता जरूर है ताकि खरा और खोटा अलग हो जाए। कुदरत का एक अजब खेल शुरू हुआ। जब मछुआरे इतवार से जुमा तक अपने बड़े बड़े जाल लेकर समंदर में उतरते तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता। समंदर खाली मिलता, मछलियां ढूंढने से भी न मिलती। रिस्क की तंगी होने लगी, बच्चों की भूख उनके सब्र को तोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही सब्त का सूरज निकलता मंजर ही बदल जाता। समंदर की लहरें मछलियों से भर जाती। मछलियां पानी की सतह पर इस तरह उछलती थीं जैसे वह उन्हें ललकार रही हो। सफेद चमकती हुई मोती मछलियां बिल्कुल किनारे तक आ जाती थी। इतनी करीब कि हाथ बढ़ाकर पकड़ लो। ऐसा लगता था जैसे समंदर ने अपने सारे खजाने सिर्फ शनीचर के लिए उगल दिए हो। यह खुदा की तरफ से एक खुली और सख्त आजमाइश थी। क्या तुम चंद सिक्कों और गोश्त के टुकड़ों के लिए अपने रब का वादा तोड़ दोगे? बस्ती के लोगों के दिलों में लालच ने अपना जहर घोलना शुरू किया। शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है वह उनके दिलों में वसवसे डालने लगा। वह उनके कानों में फुसफुसाता, देखो तुम्हारे सामने दौलत तैर रही है और तुम भूखे मर रहे हो। यह कैसी अक्लमंदी है? खुदा ने शिकार मना किया है, लेकिन अगर तुम शिकार न करो बस मछली को रोक लो तो इसमें क्या बुराई है? यही वह लम्हा था जब उन्होंने अपनी बर्बादी की बुनियाद रखी। उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसा हीला ढूंढा जाए कि हम मछली भी खा लें और कानून भी न टूटे। इस लालच ने कौम को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला गिरोह, यह वह लोग थे जो दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह को धोखा देने की जुर्रत की। उन्होंने कहा हम शनीचर को शिकार नहीं करेंगे, हम बस इंतजाम करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समंदर के किनारे बड़ी बड़ी नालियां और गड्ढे खोदना शुरू किया। उनकी चाल ये थी कि जब शनीचर को मछलियां पानी के बहाव के साथ इन नालियों में आएंगी तो वह आगे पत्थर रखकर पानी का रास्ता बंद कर देंगे। मछलियां कैद हो जाएंगी। फिर जब इतवार आएगा तो वह उन्हें पकड़ लेंगे और कहेंगे हमने तो इतवार को शिकार किया, शनीचर को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया। वह भूल गए कि वह किसके साथ खेल खेल रहे हैं। वह उस जात को धोखा देने चले थे जो दिलों के भेद जानता है। दूसरा गिरोह, यह बस्ती के नेक और सालेह लोग थे।
इनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। जब उन्होंने देखा कि उनके भाई, उनके पड़ोसी इस तरह का हराम काम कर रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया। वह उन्हें समझाने गए। उन्होंने चीख चीख कर कहा, ऐ नादानो, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। यह चालबाजी बंद करो। तुम मछली नहीं पकड़ रहे, तुम अंगारे जमा कर रहे हो। यह रिस्क नहीं, यह बर्बादी है। तीसरा गिरोह, ये वह लोग थे जो खुद तो गुनाह नहीं करते थे, लेकिन उन्हें दूसरों को रोकने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये खामोश तमाशाई थे। इन्होंने नेक लोगों से कहा, क्यों अपना वक्त जाया करते हो इन लोगों पर? इन्हें छोड़ दो, इन पर तो वैसे भी अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तुम क्यों अपनी जुबान थका रहे हो? मगर नेक लोगों ने जवाब दिया, हम इसलिए रोकते हैं ताकि कयामत के दिन हम अल्लाह को मुंह दिखा सकें कि हमने कोशिश की थी। शायद इनके दिलों में खौफ आ जाए। लेकिन अफसोस, पहले गिरोह पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने न सिर्फ बात मानने से इनकार किया, बल्कि वह उन नेक लोगों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। बस्ती 2 हिस्सों में बट गई। आखिर वह रात आ गई, फैसले की रात। उस रात गुनाहगारों की बस्ती में शोरोगुल था। वह अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाकर सोए थे। उन्हें क्या खबर थी कि ये उनकी इंसानी शक्ल में आखिरी रात है। जब सन्नाटा छा गया और सब गहरी नींद में चले गए तो खुदा का कहर हरकत में आया। कोई चीख नहीं निकली, कोई धमाका नहीं हुआ। बस सोते हुए जिस्मों के अंदर कुछ बदलने लगा। उनकी शक्लें बिगड़ने लगी, उनकी खाल पर बाल उगने लगे, उनके चेहरे लंबे होने लगे, नाक चपटी हो गई, दांत बाहर निकल आए, हाथ और पैर टेढ़े हो गए। वह जो कुछ देर पहले तकब्बुर से भरे इंसान थे, अब वह बंदर बन चुके थे। सुबह हुई, सूरज निकला। दीवार के उस पार नेक लोग अपनी मस्जिदों से निकले। उन्होंने देखा कि आज गुनाहगारों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। एक अजीब मनहूस खामोशी थी। लोग डरते डरते दरवाजे तोड़कर अंदर गए। मंजर दिल दहला देने वाला था। वह जानवर जो कल तक इंसान थे, वह इन नेक लोगों को देखकर भागे नहीं, बल्कि वह उनके पास आए। उनकी आंखों में इंसानों जैसी पहचान और बेबसी थी। रिवायत में आता है कि एक बंदर जो पहले इंसान था, अपने किसी रिश्तेदार के पास आता, उसके कपड़े पकड़ता और रोता। वह नेक इंसान उस जानवर से पूछता, क्या तू वही है? क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? क्या मैंने तुझे अल्लाह के अजाब से डराया नहीं था? वह बंदर सिर हिलाता, इसकी आंखों से आंसू बहते, जैसे कह रहा हो, हाँ, मैं वही बदनसीब हूं। मगर अब वह बोल नहीं सकता था। जुबान छिन चुकी थी, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। यह मसख का अजाब था। अल्लाह ने उन्हें वह बना दिया जो उनकी हरकतें थी। वह जानवरों की तरह लालच करते थे तो जानवर बना दिए गए। ये अजाब ज़दा कौम सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रही। इन 3 दिनों में न उन्होंने कुछ खाया, न पिया, और न ही इनकी कोई नस्ल आगे बढ़ी। वे बस रोते रहे और तड़पते रहे। और फिर तीसरे दिन एक एक करके सब मर गए। उनका नामो निशान मिट गया। ईलत की वह बस्ती वीरान हो गई। वह दौलत, वह मछलियां, वह चालाकी, सब धरा का धरा रह गया। मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुराने वक्त का किस्सा नहीं है। ये एक आईना है हम सब के लिए। आज हम भी तो यही करते हैं। हम अल्लाह के कानून में हीला ढूंढते हैं, सूद को मुनाफा का नाम देते हैं, रिश्वत को हदिया कहते हैं, झूठ को मजबूरी कहते हैं। हम सोचते हैं हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कौमे दाऊद पर अजाब इसलिए नहीं आया कि वह कमजोर थे, बल्कि इसलिए आया क्योंकि उन्होंने धर्म का लिबास पहनकर अधर्म किया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का मजाक बनाया।
याद रखिए, अल्लाह की पकड़ ढीली हो सकती है मगर वह छोड़ता नहीं। जब वह रस्सी खींचता है तो फिर कोई दीवार, कोई चालाकी, कोई हीला इंसान को बचा नहीं सकता। अल्लाह हमें ऐसी नाफरमानी और ऐसे अंजाम से महफूज रखे और हमें समझ दे कि हम अपनी चालाकियां अपने खालिक के सामने न दिखाएं। अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो द मैसेंजर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और हक और इबरत से भरी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।